दोस्तों एजुकेशन मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th का अध्याय 13 को पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग और इसका फार्मूला है दोस्तों, यह देख लीजिए। त्रिभुज बराबर रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट बंद एस माइनस बी ब्रैकेट इसको भी बंद कर दीजिए और ब्रैकेट एस माइनस सी। यह होता है हीरोन का सूत्र। और एक फार्मूला और है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। यह रहा एक फार्मूला। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 1 नंबर से। देखिए दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ही देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम पहले बताए थे ना, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। हम बता दिए हैं दोस्तों, देखिए यही ना है, देख लीजिए यह है ना। तो यहाँ लिखा जाएगा संगत ऊंचाई। 2 नंबर है त्रिभुज के सूत्र से द्वारा हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले एस होगा, एस रूट अंडर एस ब्रैकेट बंद और एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह रहा 2 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्व। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 1 का 3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और यहाँ होगा आधार गुने संगत ऊंचाई। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। यहाँ डैश डैश में 1/2 लिखना होगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि a, बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर a + b + c बटे के यहाँ 2 होता है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ हम बताए थे ना, यह s बराबर a + b + c बटे के 2। ये इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। देख लीजिए इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। आगे देखिए 6 नंबर है, यदि a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हो तो a + b + c बराबर त्रिभुज का a + b + c बटे के 2 होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डैश डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, 2 का पहला देख लीजिए दोस्तों। 2 का पहला है, हमारा आधार दे दिया गया है, आधार बराबर है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा है 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यह है ना। देखिए दोस्तों, हम आधार को मानते हैं b और ऊंचाई को मानते हैं हम h। हो गया। अब हमको निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने b गुने h, यानी आधार गुने ऊंचाई। ठीक है। अब 1/2 गुने, और हमारा b का मान कितना है, तो b बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो उसको लिखेंगे 5 गुने, और h है और h का मान कितना है, तो 12, तो 12 लिख देंगे। अब 2 से 12 काट दीजिए 6 दाम में, अब गुना कर दीजिए 5 में 6 से गुना कीजिए, तो 5 गुने 6 यानी 6 × 5 = 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह रहा 2 नंबर का पहला आंसर दोस्तों। चलिए 2 का दूसरा देखते हैं। 2 का दूसरा आंसर है दोस्तों। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज
का आधार डैश सेमी है। इस बार हमारा ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर है और आधार का मान हमारा नहीं मालूम है, और हमें पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह 60 सेंटीमीटर है दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, पहले लिख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा है दोस्तों टोटल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। और ऊंचाई बराबर हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आधार, जो हमारा आधार है ना दोस्तों, वो हमें मालूम नहीं। आधार इस बार निकालना क्वेश्चन में, चलिए इसे निकालते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे पहले हल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2 गुने बी गुने एच। हम तो जानेंगे कि ऊंचाई को हम कहते हैं एच और आधार को कहते हैं दोस्तों बी, तो जानते हैं हम लोग। इसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान, टोटल मान कितना है हमारा दोस्तों 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं 60, ये बराबर को सीन दीजिए, बराबर और 1/2 गुने बी का मान हमारा कितना है, बी का मान मालूम नहीं है तो बी जैसे वैसे लिख दीजिए। और हमारा एच का मान कितना है, तो एच का मान 5 है तो 5। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे आगे बनाते हैं। चलिए तो आगे बनाते हैं। तो 60 बराबर 1/2 गुने, और 5 में 20 से गुना कर दीजिए तो 5 बी हो जाएगा। तो उसको आगे लिखिए, हमको बी का मान चाहिए दोस्तों, तो हम इसे लिख सकते हैं बी बराबर, ये 60 है तो 60 गुने, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर, और जब ये 5 भी इधर साइड लाए तो 5 तो नीचे ना आएगा तो 5 नीचे आ गया। तो हमारा हो जाएगा बी बराबर, इससे इसको कर दीजिए 12×5 = 60। हम लिख सकते हैं 12 गुने दोस्तों 12 गुने 2, ये 2 है तो 2, तो बी बराबर हमारा हो जाएगा 24 सेमी हो जाएगा। यह हो गया हमारा बी का मान, यानी आधार का मान। हम लिख सकते हैं आधार बराबर 24 सेमी। देखिए 24 सेमी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 2 का तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए दावरों ऊपर से। तो 2 का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। 2 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का आधार बराबर 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज की ऊंचाई डैश सेंटीमीटर है। तो हमारा इस बार आधार दिया गया है दोस्तों और क्षेत्रफल, इस बार हमें ऊंचाई निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकाले थे ऊंचाई दिया गया था, आधार निकाले थे, इस बार हमें ऊंचाई निकालना है। इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही क्वेश्चन इजी है। यहाँ पर लिखते हैं आधार बराबर 50 सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो लिख लीजिए त्रिभुज का चित्र दे दीजिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला, और हमें ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई हम लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर डैश डैश डैश। तो हमें ऊंचाई का मान निकालना है दोस्तों। चलिए लिखे बनाते हैं इसे। लिखेंगे पहले हल, अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला था है 1/2 गुने बी गुने एच। यह रहा फार्मूला, हम इसे फार्मूला बैठा देंगे दोस्तों। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना है टोटल का, इसका
ये है ना 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लिख सकते हैं 625 बराबर 1/2 है तो 1/2 गुने, और हमारा बी का मान कितना है दोस्तों, यानी बी कहते हैं आधार को, तो आधार का मान कितना है 50, तो 50 गुने, और एच किसको कहते हैं, एच कहते हैं ऊंचाई को। देखिए एच कहते हैं ऊंचाई को और बी कहते हैं आधार को, तो हाँ एच बराबर तो मालूम नहीं है, तो ऊंचाई को हम एच लिख सकते हैं दोस्तों डायरेक्ट। ठीक है, अब इससे इसको कर दीजिए, 25 तक कट जाएगा दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं 625 बराबर, और इसमें से गुना कर दीजिए यानी 25 गुने एच। तो हम बना लेते हैं 625, अब इसमें इससे गुना कर दीजिए यानी 25 एच हो जाएगा, तो इसलिए एच बराबर 625 ऊपर और यह 25 नीचे आ जाएगा। चलिए 25 नीचे आ गया, अब इससे कर दीजिए तो 25 दाम कट जाएगा, तो हमारा एच का माना जाएगा वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह रहा हमारा आंसर दोस्तों, यानी हम लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर। हो गया दोस्तों, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर तो उसकी ऊंचाई डैश सेंटीमीटर और त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों इसका कॉलम से भरा गया है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 2 का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया है प्रत्येक भुजा, तो लिख सकते हैं भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, तो हमारा ऊंचाई है जो हमको मालूम नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमको नहीं मालूम है। लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। तीसरा हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया गया है, तो हम अब बनाते हैं दोस्तों। इसे यहाँ लिख लीजिए अगर समबाहु, पहले समबाहु, इसको भी मालूम नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे पहले हल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यह रहा एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा, ये एक फार्मूला होता है, देख लीजिए। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1√3/4 भुजा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं √3/4 और भुजा स्क्वायर, यानी हमें 10 का स्क्वायर करना है। लिख सकते हैं 10 गुने 10 2 बार स्क्वायर है, तो देखिए 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 गुने 10। अब हमें इससे काट दे, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 5 दूना के 10, फिर 2 से 10 को काट दीजिए 5 में। अब जो आया उसको लिख लेते हैं √3 गुने 5 गुने 5, हम लिख लेते हैं 50 25, और √3 है तो 3, ये 3 है। हो गया दोस्तों, इतना हो गया। और हमें निकालना है प्रत्येक भुजा, तो हम भुजा बराबर हो जाएगा दोस्तों 25 √3/5, और इस 5 से इस 5 को काट दीजिए तो 50 25 तक कट जाएगा। तो यहाँ भुजा बराबर आ जाएगा दोस्तों 5 √3। यह रहा हमारा फाइनल आंसर दोस्तों।